एक्सक्यूज मी मैम, शर्मा जी की मीटिंग यहीं चल रही है? हाँ जी, यहीं चल रही है। ओके मैम। अरे आप कहाँ जा रहे हो? वो मैम अंदर मीटिंग चल रही है तो मैं मीटिंग ही अटेंड करने जा रही हूँ। क्या तुम मीटिंग अटेंड करने जा रही हो, वो भी ये साड़ी पहन के? हाँ मैडम, साड़ी पहन के। और वैसे भी आपको मेरी साड़ी से क्या प्रॉब्लम है? तुम जैसे गंवार लोगों की ना यही प्रॉब्लम है। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग जो पहनते हो वो परफेक्ट है, बट ये परफेक्ट नहीं है। पता है यहाँ पे कैसे कपड़े पहन के आने चाहिए थे तुम्हें? अगर तुम्हें मीटिंग में जाना था तो ऐसे कपड़े पहन के आने चाहिए थे, प्रोफेशनल अटायर्स। ऐसे झल्लो जैसी साड़ी पहन के नहीं आना चाहिए था। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने साड़ी वेयर कर रखी है इसलिए मैं अंदर मीटिंग अटेंड करने नहीं जा सकती हूँ, और वहीं तुमने वेस्टर्न अटायर वेयर कर रखा है तो तुम जा सकती हो मीटिंग अटेंड करने। ऑफ कोर्स, अगर तुम ये साड़ी पहन के जाओगी ना तो तुम्हारा इंप्रेशन पता है कितना बुरा पड़ेगा। सब लोग सोचेंगे पता नहीं कौन गवार यहाँ पे उठ के आ गई है। और अगर तुम्हारी जगह मैं जाती हूँ मीटिंग में, सब देखेंगे कि मैंने इतने प्रोफेशनल कपड़े पहने हुए हैं, तो मेरा इंप्रेशन तो बहुत अच्छा पड़ने वाला है सबके ऊपर। और एक बार को मैं जाऊँगी तो हमारी मीटिंग सक्सेसफुल हो भी जाएगी, लेकिन अगर तुम गई ना तो सबका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें देख के ही पता लग जाएगा कि तुम गंवार हो और तुम्हारा उस मीटिंग में जाने का कोई फायदा भी नहीं है वैसे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी किसी को ज़रूरत भी है, समझी? शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जहाँ पर तुम ये झल्ली सी साड़ी पहन के आ गई हो ना, ये एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और हमारे यहाँ पे ना साड़ी पहन के कोई नहीं आता, और जो साड़ी पहन के आते हैं उन्हें गवार ही बोला जाता है, क्योंकि कंपनीज में कौन ही आता है ऐसे कपड़े पहन के। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत काम है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। एक बात बताओ, तुम यहाँ की हेड हो क्या? वैसे भी मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ, मैं जाके अपनी मीटिंग क्यों नहीं अटेंड कर रही? मैं यहाँ की हेड तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की मैनेजर ज़रूर हूँ, और मैनेजर भी हेड के बराबर ही होता है, बस थोड़ा बहुत कम होता है। तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मजबूरन मुझे सिक्योरिटी गार्ड से धक्के मार के तुम्हें यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। आंशी वो फाइल दी थी मैंने। अरे मैडम, आप कब आए? मुझे बोल दिया होता मैं आपको लेने आ जाता। और मैडम आपको पता है हम आपका कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं मीटिंग के लिए? कोई बात नहीं चांद, मैं यहाँ पर आराम से आ गई थी, मुझे आने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी आ गई और मैंने आकर यहाँ के लोगों का बिहेवियर देख लिया कि वो बाहर वाले लोगों से किस तरीके से बात करते हैं। क्यों मैम, कुछ हुआ क्या? इसने आपको कुछ बोला है? अरे नहीं चांद, इसने मुझसे कुछ ज़्यादा नहीं कहा। इसने बस मुझे इतना ही कहा है कि मैं साड़ी वाली बहन जी लग रही हूँ और ये साड़ी पहन के मैं आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती हूँ। और चांद, तुम्हें एक बात का तो पता ही नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये ना मुझे धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकालने वाली थी। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है? और तुमने क्या क्या बोला है मैडम को? तुमने बिना कुछ सोचे समझे मैडम को इतना कुछ सुना दिया। तुम्हें अच्छे से पता है हमें इन्वेस्टर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और तुमने इतनी बड़ी गलती कर भी कैसे दी? मुझे तो तुम्हें काम पर रखना ही नहीं चाहिए था। अभी के अभी माफ़ी मांगो मैडम से। आई एम सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। मुझे नहीं पता था कि आप हमारी कंपनी के इन्वेस्टर हो। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ कभी बदतमीज़ी नहीं करती। वो तो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लगा कि आप साड़ी पहन कर आई हो, तो सॉरी मैम। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। थोड़ी देर पहले तुम मेरी इतनी इंसल्ट कर रही थी, और अब जब तुम्हें ये पता चला कि मैं कंपनी की इन्वेस्टर हूँ तो तुम्हारे तो तेवर ही चेंज हो गए, तुम मुझसे माफी मांगने लग गई। अभी थोड़ी देर पहले तुम ही थी ना जो मेरे बारे में इतना भला बुरा बोल रही थी, मुझे मीटिंग तक भी अटेंड करने नहीं दी, मेरी साड़ी का मजाक उड़ाया। तुम ही थी ना वो, तो अब तुम एकदम से कैसे अपना रंग बदल सकती हो? छान, मैं तो तुम्हें ही बोलूंगी कि कैसे कैसे एम्प्लॉय तुमने अपनी कंपनी में रखे हुए हैं, जिन्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि अगर बाहर से कोई भी तुम्हारी कंपनी में गेस्ट आता है तो उनसे किस तरीके से बात की जाती है। आज तो मैं थी, बट तुम्हारी कंपनी में कभी भी कोई भी आ सकता है। अरे फॉरेन क्लाइंट्स भी आ सकते हैं, तो क्या उनके साथ भी इस तरीके से बात करेंगी? अगर ऐसे बात करेंगी ना तो 2 मिनट के अंदर यहाँ से लोग भाग जाएंगे। कोई भी तुम्हारी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई भी इन्वेस्टर तुम्हारी कंपनी में टिक नहीं सकता है। जब तुम्हारी कंपनी में कोई लोग आते हैं तो इसका कहना होता है कि वो गवार है, सिर्फ किस लिए कि वो साड़ी पहन के आए हैं। ओह गॉड, अब क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें। मैडम, इससे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। चांद, बात गलती की होती तो मैं इसे माफ कर भी देती, पर इसने गलती नहीं, इसने गुनाह किया है। इसने भारतीय संस्कृति पर उंगली उठाई है, इसने भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया है। उसके लिए मैं इसको कभी भी माफ नहीं करूंगी। और आपको पता है चांद,
ये वही लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में खाते हैं, पर इंडिया का कल्चर फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो करते हैं तो सिर्फ फॉरेन का कल्चर। और वैसे भी मैडम, मैं आपको ना एक बात क्लियर कर दूं, मुझे इस साड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। साड़ी में मैं ऊपर से लेके नीचे तक पूरी कवर हूं, समझ में आया? और आपकी ड्रेस देखो, तुम्हारी ड्रेस ज्यादा कंफर्टेबल है या मेरी ड्रेस ज्यादा कंफर्टेबल है? और वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति है ये, साड़ी पहनना, सूट पहनना। हमारे देश की हर एक औरत, हर एक लेडी यही पहनती है। जितनी भी शादीशुदा महिला हैं वो सलवार सूट और साड़ी ही पहनती है। तुम्हें नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इन चीजों का मजाक उड़ाओगी और ये तुम्हारी तरह छोटे छोटे कपड़े पहन के अंग प्रदर्शन करके क्या चाहती हो, क्या दिखाना चाहती हो? हाँ, कि दूसरों का मजाक उड़ाओगी? अरे जब मैंने तुम्हारे कपड़ों की बुराई नहीं करी, तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं बोला, तो तुम हमारे कपड़ों के बारे में गलत कैसे बोल सकती हो? मैडम, मैं मानता हूँ कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आप इसे माफ़ कर दीजिए। और इन सब चीज़ों की वजह से हमारी डील और मीटिंग पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। देखिए मिस्टर चांद, आई तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने ही थी, पर आज इन मैडम के बिहेवियर को देखकर मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। अब मैं आपकी कंपनी के साथ डील नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ। आज तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। तुम्हें अच्छे से पता है हमें इस कंपनी के इन्वेस्टर की कितनी ज़रूरत थी, और तुम्हारे इस गंदे बिहेवियर की वजह से आज वो इन्वेस्टर चली गई। लेकिन लॉस तो मेरी कंपनी का होगा ना, और तुम्हें तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि टाइम टू टाइम तुम्हें सैलरी मिल जाती है। लेकिन छोड़ूंगा मैं तुम्हें भी नहीं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? मेरे कैबिन में आओ और अपना टर्मिनेशन लेटर लेके निकलो यहाँ से।